और यही है जो सुर्खियां बना रही है, वो है भारत और कनाडा के बीच बढ़ता हुआ तनाव। आज कनाडा में वीजा सर्विस देने वाली कंपनी BLS ने ऐलान किया कि अगले आदेश तक कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा पर रोक लगा दी गई है या उसे रोक दिया गया। हालांकि इसमें ऑपरेशनल कारणों का हवाला दिया गया है। ऑपरेशन कारण के कारण वो नहीं दे पा रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई ठोस सफाई नहीं आई है। विदेश मंत्रालय की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बस अब से कुछ ही देर में ठीक 4 बजते ही शुरू हो जाएगी, जो हम आपको सीधी सुनवाएंगे। बताया ये भी जा रहा है कि इसके पीछे कुछ बड़े फैसले के बारे में सरकार बता सकती है। अब क्या होगा ये हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही साफ होगा। लेकिन 2 बड़ी घटनाएं हैं। एक सुक्खा का कनाडा में मारा जाना, जो कि एक बड़ा आप कह लीजिए खालिस्तानी समर्थक था, और दूसरा जो ये वीजा वाला मामला। चलिए इन पूरी अहम खबर पर हम और बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण, भारत और कनाडा दोनों के राजनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से कह लीजिए। पहले उनके प्रधानमंत्री का बयान आता है, फिर भारत की तरफ से अब ये जो वीजा वाली चीजें, हालांकि ये सरकारी कदम के तौर पे तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो एजेंसी हैंडल करती है उसने कहा है कि ऑपरेशनल रीजन से वो ऐसा कर रही है। लेकिन तथ्य ये है कि वीजा फिलहाल रोक दिया गया है जो कनाडियाई नागरिक हैं, और इसके चारों तरफ ढेर सारी कहानियां चल रही हैं। आप हमें पूरा समय बताएं कि हो क्या रहा है। देखिए, दरअसल ये पिछले 72 घंटे से कहें तो लगातार कुछ न कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। और अब जो ताज़ा हालात वो ये हैं कि कनाडा के लोगों के लिए भारत में आना अब थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो एजेंसी कनाडा के लोगों के लिए, कनाडा के नागरिकों के लिए जो वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस करती थी, उस एजेंसी ने ये कहा है कि ऑपरेशनल कारणों से हम फिलहाल वीज़ा नहीं ले पाएंगे। और ये कब तक नहीं ले पाएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। दोपहर में 12 बजे अचानक से उनकी वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आया। हालांकि 45 मिनट 1 घंटे के भीतर भीतर उस नोटिफिकेशन को हटा दिया गया, और हटाने के बाद दोबारा से फिर डाल दिया गया। लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि क्या उन्होंने कनाडा के लोगों को वीजा देना बंद कर दिया है कि नहीं। तो ये अभी तक स्थिति ये है। अब से कुछ ही मिनटों में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। हालांकि ये रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हर हफ्ते 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन आज ये मुद्दा छाया रहेगा। तो आज जो इस पूरा असमंजस की स्थिति है उस पर से पर्दा उठ जाएगा। उधर रही बात कि भारत के नागरिकों को कनाडा वीजा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो दरअसल जो एजेंसी वीजा प्रोसेस करती है उनका कहना था कि कल 12 बजे तक तो सारे वीजा को मंजूरी दी गई। अब फिर आज 12 बजे तक स्टेटस ये है कि जो एप्लीकेशन भेजे गए थे उनको मंजूरी दे दी गई है। तो कनाडा की तरफ से अभी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। लेकिन ये जरूर है कि अब हालात थोड़े से तनावपूर्ण दिखते जा रहे हैं। लेकिन पूरी स्थिति के लिए हमें लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन कल तक जो स्थिति सिर्फ राजनीतिक स्तर पर जो तनाव था वो दिख रहा था, अब मुझे लगता है कि राजनीतिक स्तर से तनाव आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो काफी चिंता की बात है। जी, तो बिल्कुल आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं हमारी नजरें उसी पर है। जिस क्षण वो शुरू होगी हम दिखाएंगे दर्शकों को। लेकिन इस बीच लक्ष्मण, आपसे ये समझते हैं कि भारत और कनाडा ये रिश्ता काफी पुराना है, और हम देखते हैं कि काफी भारतीय हैं जो कनाडा में अलग अलग चीजों में लगे हैं, व्यवसाय में लगे हैं। अमेरिका की तरफ भारतीय जाते हैं, लेकिन कनाडा के अंदर भी उतना ही बड़ा बेस है। और जो पंजाब, हरियाणा, ये वाले हिस्से, यहाँ की तो एक बड़ी कम्युनिटी कनाडा में जाके बहुत कुछ करती है। क्या अहमियत है भारतीयों की कनाडा के अंदर? देखिए, कनाडा के अंदर भारतीयों की अहमियत काफी ज्यादा है। इसका अंदाजा लगाने के लिए कि मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा कि भारत के जो लोग कनाडा जाते हैं, अगर वो देखें तो वहां से जो रेमिटेंस होता है, कनाडा से जो पैसा आता है, वो पैसा $3,833 मिलियन 2021 में आया है। ये हर साल बढ़ता जा रहा है। इंडिया में मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम इंतजार कर रहे थे वो शुरू हो गई। उसके बाद मैं आपसे ये पूरा डिटेल लेता हूं। सीधे चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Questions on a particular topic. Sir Siddhant from Beyond, continuing with the question on Canada. The Canadian Prime Minister used words like potential link, and we saw the Foreign Minister also using words like maybe, if proven. We also saw comments of the US Ambassador yesterday saying that the investigation can be prejudiced. How do you, or what do you make out of these comments which are coming out? Okay, thank you. Pranay, I'll come to you. प्रणय उपाध्याय न्यूज से
कनाडा के साथ हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में जिस समय की ऐसी स्थिति है तो क्या वो भी रिव्यू में? और दूसरी चीज़ एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि BLS जो कि वीज़ा प्रोसेसिंग एजेंसी है उसने नोटिफिकेशन लगाया है कि वीज़ा प्रोसेसिंग सस्पेंडेड है इस समय, तो क्या उसका स्टेटस है? क्या कनाडा से इंडियन वीज़ा इस समय सस्पेंड है? Yeah, no, sorry, you had a hand up before me. Go ahead, Manish. Yeah. Again, on the this is Manas from PTI Press Trust of India. Again, on the Canada issue, Canada has given very clear indications that it has, briefed the US, Australia, and its strategic allies on the overall controversy and the accusation that Indian agents were involved in killing of a Sikh separatist in Canada. So, have we also actually, in fact, got in touch with our allies like US and UK? And other Western partners on the whole issue? Okay. Normally I usually take 4 or 5 questions, but I think there are a lot of hands on this. Similar questions on that. No, I saw your hand first, ma'am. Go ahead. I'll come to you. I'll try to take a few more. I think it's similar questions we can answer together. Hi, I'm Megha Sharma from NewsX, and the Pakistani Foreign Ministry has also responded on it. It's taken the name of Kulbhushan Jadhav and said that there has been espionage and sabotage that has taken place on the soil of Pakistan by the government of India. How do you react to this? How does the Ministry of External Affairs... Can we limit ourselves to Canada for the moment? Because I think there's a lot of Canada questions. Is that related to Canada? If not, I'll come back to you. Pakistan, and Pakistan has responded to what the Canadian thing. But Kulbhushan Jadhav you mentioned. Okay. Kulbhushan Jadhav. If it's on Canada, I'll come back. I will take the question on Canada. Okay. Right. Yeah, Canada. I'll come to you. All of you. I saw your hand a little later. I apologize. Sir, मैं मनीष हूँ TV9 से और हमारा सवाल ये है कि Microphone. हेलो नहीं, माइक्रोफोन नहीं चल रहा। हेलो, हाँ जी मैं मनीष हूँ TV9 से और मेरा सवाल ये है कि लाखों भारतीय कनाडा में रह रहे हैं, उनके परिवार की चिंता है इस वक्त, खास करके जब रोजाना हम एक्शन और रिएक्शन कर रहे हैं दोनों देशों की तरफ से, तो ये भी है कि कल के दिन में बहुत सारे लोग जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनका प्राइस नहीं, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आप क्या वो डर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के एक्शन से? नहीं, उनका डर ये है कि वो कनाडा में जो लोग हैं वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी को लेकर या उनके जॉब को लेकर या उनके स्टडी को लेकर जो कंसर्न है उसको किस तरह से भारत सरकार समझ गया जी। या go ahead. I'm Sahil from ENI. Since there are multiple threats to our High Commission and consulates in Canada, is Government of India planning to send its own security as well in that case? Okay. Yeah, go ahead. So I gave you the floor that time, but you weren't ready. Sir, Shulian from Bloomberg. So can you confirm whether Canada shared any evidence, with us on this particular, before making this allegation in the Parliament? And also whether India, or how many times India has shared its concerns and evidence on nuclear with Canada, and what was their response to it? And an associated question. What is the second part? I mean, did India share evidence on Nijar and the other suspected Khalistani, The second question, okay. Can we hold on? We'll come back to more. Okay. Can we wait another one? I've got a whole list, but... And are we going to join the investigation? I'll come back to you. Why don't I take yours? Yes, go ahead. Yeah, you. Yeah. Hi sir, Rajesh here from the Wall Street Journal. Wanted to ask a question. Just a second. Not ready? Beyond issuing robust denials, what is India's strategy on countering the allegation, which carries a risk of reputational harm to India's global standing? Okay, fair enough. If it's just on this, otherwise I still see many hands. Maybe one more round? Yeah. So, Meghna from DD News. Is ME considering any specific advisory for the Hindu Canadians? Because we have seen an advisory for Indian in view of the threats that have emerged. Okay. Maybe I will hold off. I think I just see too many hands around. Okay. Let me start with some of the... Rishabh, your query was on diplomats, Canadian diplomats here. Yes, we have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. The details of this are being worked out, but I assume there will be a reduction from the Canadian side. There was a query, I think you mentioned, let me take it in a different order. Siddhant, you had a comment on words used by Canadian Prime Minister, Foreign Minister, and then
Yes, I do think there is a degree of prejudice here, They have made the allegations, they have taken action on them. To us, it seems or it appears that these allegations by the Government of Canada are primarily politically driven. Manush, your query was on briefing our partners, etc. Look, on this one, as I said, we have been, of course, engaged with our partners on various issues, particularly including this one. We have been discussing with them. We have conveyed our position, how we see these developments, and I think those are part of ongoing conversations, but I'm happy to share a little more if you wish to talk about it. I'll come back to that. I just thought I'll mention Manish's view. I'll come back to Manish because let me just make a couple of other points. I think, Sudhi, you had a query about Canada sharing any information. No, let me clarify. No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. We have, as we have said, or I think it's been made very clear, we are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far, we have not received any such specific information. There was an indirect question on that. Let me also point out that from our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. So that is answer to both sides of it, I think you asked. There was a query on, I'll come back. There was a query regarding from, I think, Manish Jha, आपका प्रश्न था सिक्योरिटी पे. देखिए सिक्योरिटी के मामले पे आपने पूछा था हमारे हाँ देखिए हमने इसलिए एडवाइजरी इशू की है और डिटेल एडवाइजरी है उनको क्या करना चाहिए. एक प्रश्न और था कि कुछ ग्रुप्स या हिंदू अलग से नहीं. एडवाइजरी सारे इंडियन नेशनल्स के लिए हम इस तरह से नहीं देखते. इंडियन नेशनल्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उनकी सबके लिए एडवाइजरी है. एंड हम चाहेंगे कि वो उस एडवाइजरी को देखें और पालन करें उसका. साहिल, योर क्वेरी वाज ऑन whether we are sending security. No, look, we have always believed that it is the host government's responsibility to provide security. If there is some places we have our own security posture also, but look, I don't want to discuss security measures in public. That's not an appropriate situation. If I could come back to what Manish, you asked about, as I said, we have ongoing conversations with friends and partners. We have made our position quite clear to them on the lines that I've outlined just now. That's why I thought I'll outline our position first, that no, there has been no specific information, and we're willing to look at that if provided. On the issue of a threat, Vinita, you mentioned for various things. Look, I don't know how to react to this. We obviously condemn any threat. But look, overall, I think we should look at the larger issue. The larger issues of terrorism. And not just, terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time, from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada. And that, we would expect that is the main focus. The question is, do we have the political will to address terrorism, or we want to justify it and condone it? So I think that's what we would like to say. Yeah, no, as I said, one question at a time. On the issue of measures for our security, as I think the same question was asked, I don't want to discuss publicly, but of course we take, it is under the Vienna Convention, we expect host governments to provide security and for our premises, for our diplomatic personnel. What exact specific measures, I don't want to discuss publicly. प्रणय, आपका प्रश्न था वीज़ा पे. मैं जैसे भी बताया कि हमने वीज़ा इश्यूज़ पे, लेट मी एक्चुअली नहीं बताया था मैंने, आई थॉट हमने डिस्कस किया था. आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं, उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं. इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिस्ट्रप्शन आई है.
इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी, पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। I know there'll be questions on this in English, so let me say that in English. You are aware of the security threats being faced by our High Commission and consulates in Canada. This has disrupted their normal functioning. Accordingly, our High Commission and consulates are temporarily unable to process visa applications. We will be reviewing the situation on a regular basis. That's what I wanted to respond to it on Pranay's question on visas. Megha, I think you asked on Pakistan comments. I don't even know how to quite respond to that. Pakistan is the last country, I think, talking about credibility, and I don't think anybody really takes their comments seriously at all. I think that covers it. Sahil, I had talked about security. Rajesh, yeah, look, if there is any... यहाँ पर जो कई सवालों के जवाब दिए हैं अरिंदम साहब ने, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हाँ, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो रिमार्क दिए थे, जो एलिगेशन लगाए थे, वो लगता है कि पॉलिटिकली ड्रिवन है और कोई स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन अभी तक कनाडा की तरफ से आया नहीं है। एडवाइजरी भारत ने जारी की है खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वीज़ा वाला सवाल, जिसको लेकर आज काफ़ी गहमा गहमी रही, तो उन्होंने कहा कि हाँ, सिक्योरिटी थ्रेट्स जो मिल रहे हैं वहां पर इंडियन हाई कमिश्नर और काउंसलेट को, और उसकी वजह से उन्हें जो प्रोसेस करने में बाधा हो रही है, जो अपना वो नियमित कामकाज नहीं कर पा रहे हैं। लक्ष्मण, आप सुन रहे हैं, आपने भी पूरी बातचीत सुनी होगी, उसकी वजह से फिलहाल के लिए ये प्रोसेस होल्ड कर दी गई है। सिचुएशन को देखा जा रहा है और आगे रिव्यू करेंगे। तो क्या माने, अब ये सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया है कि हाँ, उन्होंने ही काउंसलेट और हाई कमिश्नर, जो कि वीजा प्रोसेस करने में एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है, जो भी एजेंसी करती है, अभी तक हम बीएलएस की बात कर रहे थे, वो तो एजेंसी हुई, लेकिन जो फाइनल सील ठप्पा और अप्रूवल होता है वो काउंसलेट की तरफ से आता है, और वहां पर सरकार ने कह दिया है कि अब उन्होंने ही रोका है। बिल्कुल, दरअसल ये एक तरीके से कहें कि ये कहना कि भारत सरकार ने कनाडा के लोगों का भारत में आने पर पाबंदी लगा दी है, ये लाइन अब तकनीकी तौर पर सही नहीं होगा, लेकिन इफेक्टिवली व्यवहारिक तौर पर यही है। तकनीकी तौर पर अब स्थिति यह है कि चूंकि जो एजेंसी वीजा प्रोसेस आवेदन लेती है, सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है और अंतिम मंजूरी के लिए काउंसलेट में भेजती है, वहां पे काउंसलेट में चूंकि सुरक्षा कारणों से कामकाज काफी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, और ऐसे में वीजा के एप्लीकेशन को प्रोसेस कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम फिलहाल वीजा जारी नहीं कर रहे हैं। ये आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से माना जाए, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से माना जाए, लेकिन कब हम वीजा प्रोसेस को शुरू करेंगे दोबारा से, इसकी भी कोई डेडलाइन यहां पर नहीं दी गई है। ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन ये साफ है कि अभी फिलहाल कनाडा के नागरिकों को, कनाडा से लोग जो यहां आ रहे हैं, जिनको वीजा चाहिए भारत आने के लिए, वो वीजा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब ये जो वजह बताई गई है, वजह बहुत खास है, क्योंकि भारत इसके जरिए एक बात और साफ कहना चाह रहा है कि भारत के जो लोग वहां पे हैं, डिप्लोमेट्स हैं, जो ऑफिशियल हैं वहां पे मिशन में, काउंसलेट में काम कर रहे हैं, उनको बेहतर सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए। वो भी एक बड़ी बात है जो इन्होंने कहा भी है। एक और महत्वपूर्ण बात कही कि जो आपसी समझौता होता है उसके मुताबिक हमारे जितने स्टाफ आपके देश में हैं, उतने ही स्टाफ आपके हमारे देश में होने चाहिए। लेकिन कनाडा के जो स्टाफ है भारत के काउंसलेट में, भारत के मिशन में दिल्ली में, वो काफी ज्यादा है तुलना करें तो भारत के जो स्टाफ वहां पे हैं। तो वैसे में ये रीएडजस्टमेंट की जो बात चली जा रही थी, इसका मतलब साफ है कि कनाडा के एम्बेसी से, मिशन से कुछ लोग जाएंगे वापस अपने देश, भारत को छोड़ना होगा। ये एक बड़ी बात है। तो ये एक वीजा प्रोसेस में मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब एक और अब अटकलें सामने आएंगी कि अब कनाडा किस तरह से कदम उठाता है, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बातचीत से मुझे साफ लग रहा है कि स्थिति सुलझने के आसार बहुत जल्द नहीं दिख रहे हैं। हालात बड़े ही तनावपूर्ण है, और उन्होंने साफ तौर से कहा है कनाडा ने हमें कोई भी सबूत नहीं मुहैया कराए हैं, जबकि हमने
ठोस सबूत मुहैया कराए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कनाडा के जो भी एक्शन है वो राजनीति से प्रेरित है और उसका कोई आधार नहीं है। तो मुझे लगता है अपने आप में काफी बड़ा बयान है विदेश मंत्रालय का, और अब कनाडा को मुझे लगता है कि इस बयान के बाद अपने आप को थोड़ा सा नरम रवैया अपनाना पड़ेगा और भारत की तरफ से दिए गए सबूत पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, और भारत को अलग थलग करने की कोशिश जो कनाडा की है वो मुझे लगता है कि बहुत हद तक कामयाब नहीं हो पाएगी। और आज का आवाज अड्डा भी हम इसी पे कर रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि आखिर क्यों बिगड़ रहे हैं भारत कनाडा के रिश्ते और जस्टिन ट्रूडो क्यों कर रहे हैं खालिस्तानियों का सीधा और खुला समर्थन। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा आज के आवाज अड्डा में हमारे साथ। लेते हैं तुरंत यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाल हाजिर हो। वेलकम बैक। बात करेंगे अब गणपति बप्पा मोरिया की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से 1.5 दिन में बप्पा की विदाई हो गई। विघ्नहर्ता आए, पूरे अंबानी परिवार ने पूजा अर्चना की, ढेर सारे अतिथि पहुंचे वहां पर दर्शन करने के लिए, जिसमें बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिकल हस्तियां और ढेर सारे लोग थे, उद्योगपति थे। और फिर धूमधाम से हुआ गणपति का विसर्जन। गिरगांव चौपाटी तक ढोल ताशे शंखनाद से यात्रा निकालकर बप्पा को विदाई दी। गणपति पूजन के लिए कई बड़ी हस्तियों का तांता भी लगा। बॉलीवुड के, जैसा मैंने कहा, बड़े सितारों से लेकर कॉर्पोरेट्स और राजनीतिक हस्तियां ने एंटीला पहुंचकर गणपति बप्पा के दर्शन किए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरें लगातार जारी रहती हैं और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ताजा अपडेट ले सकते हैं, बस एक बटन पर।